हमने देखा कि राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को निकट जानकर राजपाट त्याग दिया और सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। 7 दिन पूरे हो चुके हैं और अब ऋषि पुत्र श्रृंगी का श्राप फलित होने का समय आ गया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। 7 दिन पूरे हो चुके थे। सुखदेव जी कथा सुनाकर जा चुके थे। राजा परीक्षित अब मृत्यु के भय से मुक्त थे, लेकिन श्रृंगी ऋषि का श्राप यानी कर्म अपना प्रभाव दिखाने के लिए तैयार था। राजा की सुरक्षा के लिए गंगा तट पर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया गया था, जहां हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। बड़े बड़े विष वैद्य और मंत्र ज्ञाता वहां तैनात थे। शनिदेव दूर से देख रहे थे कि मनुष्य चाहे कितनी भी सुरक्षा बढ़ा ले, मृत्यु और कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तक्षक नाग, जो काल का रूप था, राजा को डसने के लिए निकला। रास्ते में उसे कश्यप नामक एक महान विषवैद्य मिले, जो राजा को बचाने जा रहे थे। तक्षक ने धन का लोभ देकर और अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें वापस लौटा दिया। तक्षक ने एक कीड़े का सूक्ष्म रूप धारण किया और एक ब्राह्मण द्वारा राजा के लिए भेजे गए फल में छिप गया। वो फल सुरक्षा घेरे को पार करते हुए राजा परीक्षित तक पहुंचा। राजा परीक्षित ज्ञानी हो चुके थे। उन्होंने उस फल को हाथ में लिया और देखा कि उसमें एक छोटा सा लाल कीड़ा है। वे समझ गए कि ये मेरा काल है। उन्होंने घबराने के बजाय उस कीड़े को अपने गले पर रख लिया और कहा, हे तक्षक, तुम अपना कार्य करो, मैं तैयार हूं। क्षण भर में वो छोटा कीड़ा विशाल तक्षक नाग बन गया और उसने गर्जना करते हुए राजा को डस लिया। तक्षक का विष इतना भयानक था कि राजा परीक्षित का शरीर तुरंत जलकर भस्म हो गया। शनिदेव ने इस घटना पर कहा, राजा ने कथा सुनकर मोक्ष यानी आत्मा की मुक्ति तो पा ली, लेकिन श्राप यानी शरीर का दंड भोगना ही पड़ा। कर्म का हिसाब शरीर को देकर ही पूरा होता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का समाचार जब उनके पुत्र जन्मेजय को मिलेगा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर होगा। क्या जन्मेजय सांपों के वंश को नष्ट कर देंगे? और सर्प यज्ञ के दौरान शनिदेव और आस्तिक मुनि की क्या भूमिका होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।